बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसिफ अली और आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। भाई आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि हर संडे के बाद मंडे को इंशाल्लाह मार्केट का रिव्यू देते हैं कि मार्केट में मैंने क्या देखा। तो भाई जो रिव्यू देते हैं इंशाल्लाह आपको आज भरपूर इन्फॉर्मेशन देंगे और आज दो तीन बहुत अहम बातें हैं जो इंशाल्लाह हमने मार्केट में सर्वे करते हुए देखी, तो इंशाल्लाह वो हम आपको बताएंगे। तो भाई मार्केट की वीडियो शुरू करते हैं, मार्केट का पूरा रिव्यू देंगे कि भाई क्या हुआ, हमने क्या देखा। तो भाई शुरू करते हैं। तो आज है, आपको पता है कि 3 नवंबर की जो इतवार थी उसके बाद जो मंडे आता है तो हम उस मार्केट का रिव्यू देते हैं। तो पसंद आए तो भाई वीडियो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ये आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं। चले वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले होता ये है कि जैसा कि हम लोग आते हैं तो मार्केट में आपको पता है सबसे पहले हम जाल वालों का पूछते हैं, और हर दफ़ा की तरह आज आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि भाई देखिए सुबह के रेट है ना वो ज़्यादा होने लगे। पहले ये होता था कि सुबह अगर आप देते थे तो क्या नाम है लोग जल्दी बेचते थे तो उस टाइम रेट अच्छे मिल जाते थे, ठीक है। शाम में जब इनका ऑर्डर पूरा होता था तो फिर रेट कम हो जाते थे, लेकिन अब इसके बिल्कुल बरक्स हो गया है। अब ये होता ये है कि सुबह के रेट जो हैं ये कम बताते हैं, और कम बताने के बाद जब ऑर्डर नहीं होता तो फिर ये जो है ना फिर रेट बढ़ा देते हैं। वो है ना शुरू में दाना डालते हैं, शायद कोई आ जाए तो आ जाए, नहीं आता तो फिर मजबूरन फिर रेट बढ़ाने पड़ते हैं। भाई फिंच का जो रेट था ना, स्टार्ट करते हैं फिंच से। तो फिंच का रेट मैं बताऊं आपको, फिंच का रेट तकरीबन जो है 600 रुपये तक जो है ना वो जाल वाले ले रहे थे। अच्छा, फिंच का ऑर्डर भी बहुत है। अब जैसे कि पता है कि प्रॉपर तरीके से ऑर्डर आ रहे हैं एक्सपोर्ट के, तो भरपूर एक्सपोर्ट हो रही है। जब एक्सपोर्ट हो रही है तो भाई हर फटकी के ऊपर जो है ना माल भरा हुआ है, जैसा कि आपको साइड में वीडियो में भी नज़र आ रहा होगा। तो इस तरीके से मैं आपको बताऊं कि भाई जिस तरीके से फिंच का था 600 रुपये का रेट गया, लेकिन सुबह में जब था तो 350 रुपये था, लेकिन 1 से 2 घंटे के बाद जो है ना वो 500 रुपये का रेट हुआ, और उसके बाद तकरीबन 2 बजे 1:30 बजे के टाइम 600 रुपये तक की भी ऑफ़र थी। 550 रुपये तो एक नॉर्मल हो गया था, पहले 500 था, फिर 550 तक तो नॉर्मल था कि मतलब कि अगर आप 1-1:30 बजे तक थे तो 550 रुपये फिंच का रेट था। लेकिन 600 रुपये तक भी जो है ना जिनके पास ज़्यादा थी क्वान्टिटी उनको 600 रुपये का भी ऑफ़र दे दी गई थी। तो भाई फिंच जो है आप बिल्कुल जैसे शॉर्ट होती जा रही है। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि फिंच बहुत ज़्यादा आई है, पूरी फटकी, जैसा कि आप साइड में वीडियो में चल रही होती है तो अब उसमें देखते हैं कि भाई हम हर संडे की जो होती है ना वो अलग वीडियो बनाते हैं, जो इसके साथ चलती है ये उसी दिन की होती है। तो भाई उसके साथ ये देखेंगे आप, इसमें फटकियाँ पूरी भरी हुई हैं, एक की नहीं सबकी भरी हुई हैं। तो फिंच भरपूर आ रही थी। इसके साथ साथ आप अगर देखें कि लवबर्ड की तरफ आते हैं। भाई देखिए लवबर्ड का जो था बिल्कुल अच्छा, जिस तरीके से चल रहा था कई हफ्तों से, तो भाई इसी तरीके से जो है ना लवबर्ड भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा था। रोज़ी कोली, फिशर वगैरह जो नॉर्मल रेट थे इस पे लोग ले रहे थे। पहले होता ये था ले नहीं रहे थे, लेकिन इसी पे ले रहे थे। 1000 रुपये जो था फिशर का बड़ा छोटा कोई भी दो, ब्लू का बड़ा छोटा कोई सा भी दो, 1000 रुपये था। और जो पिछली दफ़ा 1600 से 1800 रुपये था रोज़ी कोली और लॉटिनो का, तो भाई वो इस दफ़ा थोड़ा सा कम था, 1600-1700 रुपये था। अगर अच्छी क्वालिटी किसी के पास साफ़ सुथरे अच्छे पीस ज़्यादा होते हैं तो भाई उसको वो 1800 रुपये की भी ऑफ़र दे देते हैं। लेकिन एक चीज़ नोट की कि जो क्रीम कॉकटेल था पिछले 2-3 हफ्तों से जो है ना बिल्कुल 4200 से 4500 रुपये तक में भी लोग अच्छी साफ़ सुथरे होते थे तो 4500 में भी ख़रीद लेते थे। लेकिन इस दफ़ा जो था वो 2500 रुपये का छोटा और 3500 रुपये का बड़ा था इस दफ़ा, और कॉकटेल बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। तो भाई जिसके पास था वो उन्होंने धन धना ला के देना शुरू कर दिया। जैसे कि एक साथ ही जब सब लोग देना शुरू करते हैं तो पता है कि रेट उन्होंने कहा भाई अब तो आ चुका है, तो उन्होंने इसका रेट कम कर दिया। इसका रेट इस दफ़ा 4000 रुपये तक नहीं देखा, ना शाम में ना सुबह, ये 3500 रुपये तक ही रहा। तो इसी तरीके कॉकटेल हो गया। डव का तो खैर बहुत ही बुरा हाल है डव, क्योंकि अब सर्दियां आ रही हैं और डव का अब सीज़न नहीं है। तो डव जो थी वो बेसिकली जो है कॉमन डव जो 200 रुपये पे ले रहे थे। उसके अलावा चलते हैं तो भाई कुछ लोग जो है वो जावा भी ले रहे थे, और कुछ लोग जो है अल्बाइनो ब्लैक आई भी ले रहे थे। अल्बाइनो ब्लैक आई जो थे वो 1500 से 1800-1700 रुपये तक में भी ले रहे थे लोग। कुछ लोग ले रहे थे जिनके पास ऑर्डर्स होते हैं कुछ, तो वो लोग ले रहे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि यहाँ जाल वाले जो कि यहाँ से ऑर्डर्स भी पूरे करते हैं और साथ साथ जो है सदर मार्केट वालों को भी जो है ना वो सप्लाई करते हैं। अक्सर ज़्यादातर वहाँ बैठे हुए होते हैं ना दुकानों वगैरह पे, तो कुछ लोग ऑर्डर्स होते हैं तो भाई वो अलग अलग चीज़ें ले लेते हैं। जैसा कि आपको मार्केट में आपको रेट पता है, बस कॉमन चीज़ें जो हैं आपको पता है कि रोज़ी कोली, लवबर्ड, लॉटिनो वगैरह है, फिंच है, डव है, और उसके साथ साथ क्या ना फिशर
बियर है, कॉकटेल है, ये चीज़ें कमर्शियल आइटम है, तो भाई ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो हम इसके जो है ज़्यादातर सर्वे और इसी के ऊपर जो फोकस रखते हैं, जैसा कि जावा है, तो भाई वाइट जावा वगैरह भी ले रहे थे लोग जो है, इस तरीके से लोग ले रहे थे। अब ये लोग वो लेते हैं जिसके पास ऑर्डर होता है। अब चलते हैं भाई ओपन मार्केट के ऊपर। आपको बताया कि भाई किस तरीके से मार्केट जाल रेट था, अब बताते हैं ओपन मार्केट पे। देखिए ओपन मार्केट के अंदर जो है माशाल्लाह देखें शुरू में सेल थी। अच्छा, कुछ लोगों की सेल अच्छी हो रही थी, जिसके पास अच्छी क्वालिटी का माल होता है तो भाई वो हाथों हाथ बिकता है। मैंने खुद देखा कॉकटेल इतने ज़बरदस्त एक अंकल लेकर आए हुए थे और उनका हाथों हाथ जो है ना वो कॉकटेल बिक गया था। और कॉकटेल 5 से 6 हज़ार रुपये तक में वो अंकल के थे। अंकल मैंने पूछा भी उनसे तो उन्होंने बताया कि भाई ये तो मेरे सारे अच्छे बड़े ब्रीडर थे, तो उन्होंने 5,500 रुपये के हिसाब से जो है वो दिए थे। तो ओपन मार्केट में 5 से 5,500 रुपये तक में इजीली जो है ना कॉकटेल बिक रहा था। अच्छा, जावा की बात करते हैं तो भाई जावा जो है ना, अब मैं आपको बताऊं फ़ोन के साथ साथ जो है ना भाई वाइट जावा भी बिल्कुल शॉर्ट होती जा रही है। बहुत एक तो कम होती है और उसके अब रेट ख़राब नहीं हो रहा है। अब 3,000 से 3,200 रुपये तक में जो है ना वो रेट आ चुके हैं और इससे कम जो है वो लोग अब देते नज़र नहीं आ रहे, देते भी नहीं है। अब जो जैसे कि पहले डील्स लग रही थी कि भाई आप क्या नाम है 2,000 में भी दे देंगे, 2,200 में भी दे देंगे, तो अब ये सिस्टम ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि अब सीज़न स्टार्ट हो गया, बड़ा माल नहीं है। अच्छा, मिलता कब है? 2,500 2,400 रुपये का भी माल देते हैं, लेकिन वो होता है मोल्ड करा हुआ होता है, यानी कि 5 महीने 6 महीने का जो होता है वो दे देते हैं। इसी तरीके से फ़ोन जावा पे आते हैं तो भाई फ़ोन जावा की भी यही सिचुएशन थी कि बड़ा माल नहीं होता बिल्कुल भी, और जो माल होता है वो बिल्कुल या तो फिर स्पॉटेड वाला होता है, पाइड के अंदर होता है, या फिर ओपल से जो निकले हुए, तो मज़ा नहीं होता उसके अंदर ना। अल्बाइनो वाला जो होता है बहुत ज़्यादा पाइड के अंदर होता है। तो भाई जो भी देखे 4 से 5 लोग लेके आते हैं, जो कि हर संडे आते हैं। आप लोग हर संडे जो है वीडियो देखते होंगे, उन्हीं 5-6 लोगों की देखते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, मैं आज आपको बताऊँ कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जावा लेके आए हुए थे। फ़ोन जावा जो है, फ़ोन जावा की बात बता रहा हूँ, और बहुत ही आउट क्लास क्वालिटी थी, लेकिन उनके पास जो है वो बहुत अच्छी तरीके की जावा थी, जो कि वो लोग मार्केट में जो आते हैं तो फिर वो लोग जो है ना ख़त्म कर रहे होते हैं। उचाट हो जाता है कि भाई हमने तो इतने महंगे महंगे लिए और वो क्या नाम है अब रेट कम हो गए, तो भाई वो लोग निकाल रहे होते हैं। तो कुछ लोग वीडियोस नहीं बनाते, जो वीडियो नहीं बनाते तो वो अच्छी क्वालिटी के जो है ना बर्ड्स, या तो कहते हैं कि भाई इसकी बना लो और हम नंबर दे देंगे, हमारा चेहरा ना आए। तो इस तरीके की बहुत ज़्यादा हमारी ये कोशिश होती है हर संडे के अंदर भाई जो है हम नए चेहरे सामने लेके आएँ। लेकिन नए चेहरे जो होते हैं वो या तो सामने नहीं आते, या फिर वो कहते हैं कि इसकी बना लो, हम नंबर दे देंगे। तो भाई इस तरीके से तो तब वो फिर उसमें मज़ा नहीं आता। लोगों की यही शिकायत होती है यार, गिने चुने जो चेहरे होते हैं वही सामने आ रहे होते हैं, तो मजबूरन होता है भाई वही रेगुलर होते हैं तो उन्हीं की बनानी पड़ती है। कोशिश होती है कि जो बनवाना चाहे तो वो बनवा ले, जो नए आना चाहते हैं। तो भाई इसी तरीके से जावा की बात हुई कि जावा जो है भाई स्पॉटेड है, कोई अच्छी क्वालिटी का जो है जावा नज़र नहीं आया। अगर जावा कोई अच्छी क्वालिटी का बड़ा नज़र आया तो वो लोग लेके आए जो बेचारे जो मजबूरन बेच रहे थे, तो वो लेकर आए। जिनके पास रेडी टू ब्रीड ज़्यादा जमा हो गए थे, जिन्होंने पट्ठों से जमा करके रखे हुए थे, तो वो लोग बेचते हुए 1 से 2 लोग थे, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का बर्ड था और वो भी बहुत अच्छे मुनासिब रेटों में दे रहे थे। तकरीबन के 12 से 14 हज़ार रुपये तक का रेट था। बड़े थे ये सारे ना, रेडी टू ब्रीड थे या बड़े थे, बहुत अच्छे थे ये। अच्छा, इसके साथ साथ डव की बात करें तो भाई देखें रेड पाइड डव है और ब्लू पाइड डव है। ये तकरीबन जो है 10,000 रुपये में अच्छी बिल्कुल वाइट जो है ना ब्रीडर मिल रहे थे। ये रेट के कम हो चुके थे। अगर आप ज़्यादा बोले थे तो भाई 7,000 से 8,000 रुपये तक में डव जो है ना बड़ा ईजीली आपको बड़े ब्रीडर मिल रहे थे जो फुल वॉच थे। इसी के साथ ब्लू पाइड के भी सेम रेट थे। डायमंड पाइड थोड़ा सा कम था, जो कि फुल वॉश क्वालिटी है ना वो 2,500 रुपये तक में जो है ना इजीली मिल रहे थे। ओपन मार्केट की बात कर रहा हूँ, जाल वाले तो जो है ना 1,000 रुपये से 1,200 रुपये ले रहे थे। तो इसी तरीके से अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि मैंने ये देखा कि भाई कि पिंजरे के पिंजरे आए हुए थे, बहुत ज़्यादा पिंजरे थे। कम से कम लास्ट वीडियो में मैंने अभी इसी वीडियो में मैंने वीडियो भी बनाई उन पिंजरों की कि भाई लाइन से जो है ना पूरा जैसे कि कोई सेटअप सेल करना है, 4 से 5 पिंजरे जो 8-8 खानों वाले होते हैं वो लाइन से लगे हुए थे। उसमें जोड़े भी थे, वो जोड़ों के साथ पिंजरे भी बेच रहे थे। इसके साथ साथ अलग भी पिंजरे रखे हुए थे लोगों के पास जो 4-4 खानों वाले होते हैं या 2-2 खाने वाले होते हैं। इस तरीके के पिंजरे भी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी क्वालिटी के साफ़ सुथरे पिंजरे जोड़ों के साथ जो है ना लोग लेके आए। अच्छा, अब ये हो ये रहा है कि भाई देखें बहुत ज़्यादा लोग जो है ना अब डिसाइड हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा पूरे सेटअप ख़त्म कर रहे हैं और जो है ना इसी क्वालिटी का जो माल होता है ना अब वो लेकर आ रहे हैं। जावा भी लेकर आ रहे हैं,
और लव बर्ड तो ला ही रहे हैं इसके अंदर। अच्छा, अल्बाइनो की बात करें, देखिए अल्बाइनो बिल्कुल आया हुआ था और अल्बाइनो के जो रेट थे वो तकरीबन 5,000 से 4,000 से स्टार्ट होके जो थे ना, क्वालिटी अच्छी थी तो 6, 6,500, 7,000 और 10,000 रुपये का भी लोग दे रहे थे। तो अल्बाइनो के कुछ लोग 10,000 रुपये का भी दे रहे थे जो बड़े थे। इसके अलावा क्रीमिनो की बात करें तो भाई क्रीमिनो जो है वो इस वक्त तकरीबन 8 से 10,000 रुपये तक का जो है इसका पेयर वो भी चल रहा था क्रीमिनो। और डेकिनो का कम है, डेकिनो जो है वो इस तक तकरीबन जो है वो कम हो गया और वो तकरीबन 5,000 रुपये तक में लोग दे रहे थे। अब देखें एज का तो कोई भी जो बता नहीं सकता कि कितनी एज का है। अब वो 7 महीने, 4 महीने, 5 महीने, देखें 4 महीने के बाद भी ना चोंच साफ़ कर लेता है। तो अब ये नहीं पता कि किस एज कितनी होती है। बकाया कहते हैं कि सब बड़े होते हैं। अच्छा, डीएनए के साथ ये नहीं होते, इसके अलावा विदाउट डीएनए होते हैं। अब घर से अगर किसी के लें तो भाई वही अपने रेट होते हैं उनके, जो उनकी क्वालिटी होती है उसी तरीके का रेट होता है। इसके साथ साथ आगे चलते हैं कि दाने के अंदर जो है सीड मिक्स की हमने बात करें तो सीड मिक्स के अंदर जो हमें रेट मिले थे वो मार्केट में थोड़े से ज़्यादा रेट थे। 230 रुपये, 220 रुपये बारीक कंगनी थी 30 रुपये और 140 रुपये जो थी मोटी कंगनी थी। लेकिन जो हमने होल सेलर से बात की तो उसमें 200 रुपये का जो है ना वो 1 किलो अगर आप कंगनी लें बारीक तो ईज़िली 200 रुपये की मिल रही थी। तो भाई मोटी कंगनी की बात करें तो मोटी कंगनी जो थी वो 130 रुपये की थी। और फिंच बाजरा भी सस्ता हुआ है भाई। फिंच बाजरा जो है वो 110 रुपये हो गया है फिंच बाजरा। पहले 130 रुपये चल रहा था फिंच बाजरा, अब 110 रुपये है। भंग के बीज जो हैं वो 220 रुपये हैं, 1 किलो के 220 रुपये है। सारी 130 रुपये है। और ये सारे जो आइटम है बहुत ही साफ़ सुथरी अच्छी क्वालिटी के जो सीड होती है मैं आपको वो बता रहा हूँ, जो मैंने रेट लिए वो आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा भुट्टे के रेट थोड़े से ज़्यादा थे इस वक्त, तकरीबन 150 रुपये के जो 2 किलो थे, इससे कम नहीं किए। और जो है हमने कोशिश की भाई 60 रुपये हो जाएंगे लेकिन नहीं हुए। अच्छा, उसके अलावा हम आगे चलते हैं कि भुट्टा भी हो गया, सीड मिक्स भी हो गए और ओपन मार्केट के रेट भी हो गए। खाने पीने की चीज़ें चलती रहती है। गन्ने का गिलास जो है ना वो कम से कम 50 रुपये का था, इससे कम नहीं था। और मार्केट में देखें बहुत ज़्यादा बर्ड्स होता है तो इस तरीके की खाना पीना जो होता है वो नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। लेकिन खैर जो लोग भूखे होते हैं, प्यासे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताऊं कि इस वक्त थोड़ी सी पिछले हफ्ते के मुताबिक जो है ना वो इस दफ़ा थोड़ी कम गर्मी थी। इतनी गर्मी नहीं थी जैसे पिछली दफ़ा, भाई आग बरस रही थी पिछली दफ़ा, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो ये थी मार्केट का जो रिव्यू हमने देखा, जो हमारे बिल्कुल जहन में हमने सारा नोट करके लेकर आए, हमने सारा मार्केट का आपको रिव्यू दिया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।